कल अनाउंस किया गोविंदा पदकों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैन किया था उसको भी हटा के एक धर्म को जागृत करने के लिए गोविंदा पदकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया था। ये महाराष्ट्र और मुंबई की संस्कृति है, धर्म को जागरूक करना एक बात है ही, लेकिन ये साहसिक खेल है, इसको साहसिक खेल का दर्जा दिया गया और उसके साथ साथ गोविंदा को बीमा कवच भी दिया गया, सुरक्षा प्रदान की गई। इस तरह के खेलों को बढ़ावा देने से युवा वर्ग तो एकत्रित आता ही है, लेकिन प्रजा में भी एक उत्साह का वातावरण बना रहता है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दोनों का आभारी हूँ कि इस तरह का उन्होंने निर्णय लिया। जैसा कि 5% नौकरी में भी आरक्षण देने की बात कही है सीएम साहब ने। बिल्कुल, जो हिसाब से ये सभी खेलों के अंदर जिस तरह से अलग अलग खेलों का कोटा होता है, अगर गोविंदा को इस खेलों में अगर शामिल किया गया तो निश्चित लोगों का उत्साह बढ़ेगा। राम कदम साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा इतना बड़ा पैमाने पे, उसके लिए सर क्या उनके जो टीम है उनको क्या बधाई देना चाहिए? 2 साल के कोविड के बाद में लोगों को बड़े पैमाने पे एकत्रित लाने के लिए जब महाराष्ट्र सरकार ने भी छुट्टी जाहिर की, इस विभाग के अंदर राम कदम जी और दहीहंडी एक अनोखा संगम है और उनकी पूरी टीम मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाती है। मैं उनको बधाई देता हूँ कि लोगों को साथ में लाने का ये उपक्रम फिर एक बार उन्होंने शुरू किया। इसी तरह हमारे साथ में मनोज कोटक जी लोकसभा सांसद हैं घाटकोपर से। उन्होंने गोविंदा पदकों के लिए जो योजनाएं बनाई गई, बीजेपी और शिवसेना सीएम के माध्यम से जो योजनाएं दी गई, उसके लिए बहुत बड़ा एक उनको बधाई दिया है। और राम कदम साहब का जो यह दही हंडी का कार्यक्रम चलाया जाता है, उनको भी खूब बधाई दी है। और इसी तरह कार्यक्रम को गोविंदा पदकों का उत्साह बढ़ाया जाए देश प्रदेश में, यही उनकी कामना है। मुंबई में भ्रष्टाचार की दही हंडी बांधी है बीजेपी ने, तो भ्रष्टाचार की दही हंडी बांधने के पीछे का मकसद क्या है? भ्रष्टाचार की दही हंडी जो मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 साल से शिवसेना का भ्रष्टाचार चल रहा था, उसकी दही हांडी माननीय एकनाथ राव जी शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने मिलकर फोड़ी है, जोर से फोड़ी है। और अब सारे मुंबईकर मिलकर आने वाले समय के अंदर उस दही हांडी, भ्रष्टाचार की दही हांडी को मुंबई से विदाई देने वाले हैं और शासन की, मुंबई के जनता के लिए अच्छे जीवन की दही हांडी हम लोग नई तरीके से बांधने वाले। तो शिवसेना का ऐसा कहना है कि कुछ राजनीति भी हो रही है इस बार दही हंडी में, उनके मैदानों को छीन लिया जा रहा है, उनके युवाओं को छीन लिया जा रहा है। अरे सरकारी छीन ली तो मैदान क्या छोड़ेंगे? सर उनको अगर दही हंडी बनानी है तो रोका नहीं, या अनुमति ही नहीं मांगी और इन्होंने नहीं मांगी तो भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पे हिंदू त्योहार बनाएंगे तो भी इनके पेट में दर्द। कितने दिनों तक दोनों तरफ से ढोल बजाओगे आप? किसने रोका है आपको दही हंडी बनाने से? खुद नहीं कर रहे हो, जब हमारे लोग कर रहे हैं। तुम्हारा हिंदू विरोधी चेहरा देश के सामने आ चुका है, अभी भी आ रहा है, तो उसमें भी सियासत करोगे? तुम्हारे कार्यकाल में तुमने दही हंडी मनाने से रोका, गणपति उत्सव मनाने से रोका, नवरात्रि पर रोक लगा दी। रोक रोक रोक, उसके आगे किया क्या आपने? कुछ नहीं किया। तो बची हुई सेना, जिसे लोग शिवसेना कहते हैं, वह इस प्रकार की ऊंची राजनीति छोड़। लेकिन शिवसेना का ऐसा कहना है मराठी का जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है शिंदे के साथ बीजेपी ने, एक नेता ने बयान दिया है। नहीं, देखिए, ये उन लोगों की इस प्रकार की बयानबाजी करना ये राजनीति। उनके अपने मंत्री उनको छोड़ गए, उनके विधायक उन्हें छोड़ गए, तो उस बात का वे जवाब दें। इसे हंडी बनानी है, वो कम से कम अनुमति लेगा ना। टीएमसी ने इन्हीं का राज था 30 वर्ष, तो अनुमति के बगैर तो कैसे कर? PRSS न्यूज़ में हमारे साथ हैं दीदी राम कदम आमदार जी की वाइफ हैं और हमारी तो बहन है
तो हम आज पूछेंगे कि ये जो दही हंडी का कार्यक्रम होता है, गोविंदा पथकों को महाराष्ट्र में इतना उत्तेजित और उत्साहित किया जाता है, उसमें हमारी ताई का क्या हाथ है राम कदम जी के शक्ति के पीछे? वो जरा बताइए। वैसे तो शक्ति की राम कदम सबको भगवान का आशीर्वाद है। मेरी शक्ति का कुछ इतना ज़्यादा ये नहीं, मैं सपोर्ट करती हूँ क्योंकि बोलते ना पत्नी हमेशा पति के सपोर्ट में रहेगी तो वो आगे बढ़ सकती है। तो दही हंडी का 2 साल के बाद इस साल उत्सव हो रहा है, वो बहुत अच्छे से, क्योंकि इस बार अभी सरकार भी आ गई बीजेपी शिवसेना के साथ में, तो इस वजह से इस साल और ज़्यादा से उत्सव मनाया जा रहा है। मन में इतनी खुशी बढ़ी है सबकी। 2 साल लॉकडाउन में चले गए थे, तो इस बार दही हंडी हो रही, तो सब पथकों को गोकुल जैसे कि दही हंडी पे जो कार्यकर्ता चलते हैं उनको बहुत खुशी है क्योंकि 2 साल के बाद दही हंडी हो रही है। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थाना में एकनाथ शिंदे साहब बड़ी मजबूती से और मुंबई शहर में दही हंडी के मामले में राम कदम साहब मजबूती से, आज सीएम साहब आए, डिप्टी सीएम आए, उस पर उनको शुभेच्छा दी गई। वो जो एक बड़ा पैमाने पे उत्साह वर्धन बनाया गया और पथकों को जो जो सुविधाएं दी गई है कि इंश्योरेंस है, उनको नौकरी में आरक्षण है, ये सब, तो उस पर आप जो टीम है उसका क्या सहयोग रहा और कैसे आपने मैसेज दिया कि दही हंडी में पथकों का ये सारी सुविधाएं? एक्चुअली क्या है कि हर कोई पतंग जो चढ़ता है किसी को हानि होती है हर साल, बट ये इनका जो सरकार आई अभी तक किसी ने ये सुविधा नहीं दी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर कोई गिरे ऊपर से और कुछ होना चाहिए, दुर्घटना नहीं हो करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बट कभी हो जाती है तो उनके लिए सुविधा होनी चाहिए क्योंकि पतंग जो चढ़ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं ऊपर, ये कुछ हानिकारी हो जाती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। तो ये सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि उनके घर वालों को और उनको सुविधा हो जाए कि कुछ दान राशि मिलनी चाहिए, उसका उपयोग वो खुद के लिए कर सके। ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, इसके लिए सारी जनता एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की शुक्रगुजार है, बहुत बहुत खुश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद ताई। इसी तरह हमारे साथ में राम कदम जी की पत्नी वर्षा ताई जी हैं, जिन्होंने दही हंडी पत्नियों को जो सुविधाएं दी गई है, उनको नौकरी में आरक्षण दिए गए, उसके लिए उन्होंने अपना सहयोग और राम कदम जी का मंत्रालय में जो सहयोग है मांग की गई, उसके बारे में उन्होंने बताया। PRSS न्यूज के साथ पवन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा। हमारे YouTube चैनल को आप इसी तरह सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर हमें अलर्ट कीजिए और आपके बीच, आपके गांव में, आपके शहर में, तहसील में, इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं उसकी सूचना आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं और हमारी खबरों की इसी तरह आप सब देखते रहिए। हम बड़े बड़े खुलासों को इसी तरह आपके बीच प्रकाशित करते रहेंगे।